और अब देखिए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। पटना में 20 नवंबर को बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं ने गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा। 3 घंटे चली बैठक में नई कैबिनेट की रूपरेखा पर मंथन हुआ है। प्रेम कुमार बनाए जा सकते हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर। 9वीं बार विधायक चुन करके आए हैं प्रेम कुमार। बीजेपी ने केशव मौर्य को बनाया बिहार का ऑब्जर्वर। कल पटना की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस का एक्शन तेज। 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई हुई। विपक्ष का नेता चुने जाने पर तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने दी बधाई। सुरेंद्र राजपूत बोले, जनादेश होता तो तेजस्वी सत्ता पक्ष के नेता होते। बीजेपी नेता नितिन नवीन का तेजस्वी पर अटैक। कहा कि वो ना पार्टी संभाल पाए ना ही परिवार। अब ईवीएम से हार का रोना तो रोएंगे। तेजस्वी यादव पर रोहिणी आचार्य के हमले जारी हैं। कहा कि पिता की मदद के वक्त बेटा भाग गया। उपदेश देने वाला किसी को खून तक नहीं दे सकता। प्रशांत किशोर ने बिहार में मिली हार की जिम्मेदारी ली। कहा कि जनता को हम अपनी बातें ठीक से नहीं समझा सके। राजनीति छोड़ने के सवाल पर भी पीके ने दिया जवाब। नई शर्त रखकर बोले, 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख देने का वादा पूरा करें, फिर छोड़ूंगा राजनीति। प्रशांत किशोर पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तंज। कहा कि उनके संन्यास लेने की बातें सिर्फ और सिर्फ झूठी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की अनबन खुल करके आई सामने। कैबिनेट बैठक में शिवसेना के मंत्री गैर हाजिर रहे। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले शिवसेना के मंत्री। डोंबिवली में बीजेपी की एंट्री को लेकर के जताई नाराजगी। शिवसेना के मंत्रियों को सीएम फडणवीस की 2-2। कहा कि उल्लासनगर में शुरुआत आप लोगों ने की थी। शिवसेना करेगी तो ठीक और बीजेपी करेगी तो गलत। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में घेराव का प्लान। कांग्रेस की मीटिंग में बीजेपी और चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमले। खड़गे ने कहा कि वोट चोरी को छिपाने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल हुआ। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। निकाय चुनाव तक प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का फॉर्म भरा। कहा कि फॉर्म भर करके लोकतंत्र को मजबूत करें। एसआईआर का विरोध करने वालों की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की 2 टूक। लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश महंगी पड़ेगी। एसआईआर पार्ट 2 को लेकर के बंगाल में चुनाव आयोग का मंथन। अब तक हुए वेरिफिकेशन पर अपडेट लिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठियों में हड़कंप मच गई। बशीरहाट और हमीरपुर चेकपोस्ट से बांग्लादेश जाते दिखे लोग। अखिलेश को इंडिया गठबंधन का हेड बनाने की मांग पर कांग्रेस का तंज। इमरान मसूद बोले, पहले वो यूपी चुनाव को देखें। सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा कि आजम खान के खिलाफ लगातार साजिश हो रही है। स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते। कल आंध्र और तमिलनाडु के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा एनकाउंटर में मारा गया। 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया दानिश। आतंकी उमर के साथ दिल्ली ब्लास्ट की रची थी साजिश। दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर का वीडियो आया सामने। सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच मुंबई तक पहुंची। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला दफ्तर में रेड। दिल्ली विस्फोटक मामले में ईडी का एक्शन। नौगांव ब्लास्ट के घायलों से मिले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा कि हर कश्मीरी मुसलमान को शक की निगाह से देखना गलत है। नौगांव ब्लास्ट में शहीद हुए इंस्पेक्टर शाह के परिवार से मिली महबूबा मुफ्ती। रीजनल फोरेंसिक लैब के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। कहा कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। अपराध के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस। सीएम ने कहा कि अब कोई भी अपराध कानून से बच नहीं सकता। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप। कहा कि केंद्र के इशारे पर पड़ोसी राज्य पंजाब को लूटने में लगे हैं। नागौर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाने पर विवाद हुआ। 2 पक्षों में एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। किशनगंज में चीट फंड कंपनी करोड़ों की ठगी कर फरार। सैकड़ों महिलाओं से 5-5 हजार रुपए जमा कराए थे। कर्नाटक के उडुपी में छात्रों का जनेऊ निकालने पर एक्शन तेज। पेरेंट्स की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शातिर चेन स्नेचर गिरफ्तार। पिस्तल और चोरी की बाइक भी बरामद। सोनभद्र के पत्थर खदान में तीसरे दिन की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका। कानपुर की लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी गिरफ्तार। 2 बैंक मैनेजर और 2 सब इंस्पेक्टर के से शादी कर करोड़ों की ठगी की। वडोदरा में उधार सिगरेट न देने पर दुकानदार को पीटा। 8 से 9 लोगों ने की तोड़फोड़। सूरत में एक डेयरी पर फूड डिपार्टमेंट की रेड। 2 लाख रुपए का करीब 900 किलो पनीर जब्त। यूपी के बस्ती में जयमाल से पहले दूल्हा अरेस्ट कर लिया गया। पहली पत्नी पुलिस लेकर के पहुंची। पुलिस ने रुकवाई शादी। पटना में बालू माफिया का आतंक देखने को मिला। चेकिंग के दौरान 2 जवानों को कुचला, 1 की मौत हुई। पटना के फतुहा में एक छात्रा से गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मुंबई में सीएनजी की किल्लत जारी है। चेंबूर इलाके में पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लगी लंबी कतार। अमृतसर में बस स्टैंड में बसों की टाइमिंग को लेकर के विवाद हुआ। 2 गुटों में हुई गोलीबारी में एक की मौत हो गई। रुपए में 2 पैसे की गिरावट दर्ज हुई है। $1 $88.61 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 277 पॉइंट और निफ्टी 103 अंक लुढ़क गया।